इटावा विवाद ने भड़काया सियासी जातीय समीकरण। यादव बनाम ब्राह्मण क्या बनेगा चुनावी मुद्दा। 2027 से पहले इटावा बना जातीय जंग का अखाड़ा। उत्तर प्रदेश के इटावा में हुए कथावाचक वाले विवाद पर यूपी की राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज है। अब इस मामले को यादव बनाम ब्राह्मण का रूप दिया जा रहा है। इस घटना के हर पहलू को देखने के बाद अब आपके मन में सवाल होगा कि शुद्ध रूप से ये मामला बदसलूकी और फरेब का है, तो फिर इस पर सियासत की रोटी क्यों सेकी जा रही है। तो आइए इसका जवाब आपके सामने रखते हैं। दरअसल यूपी और बिहार उत्तर भारत के दो ऐसे राज्य हैं जहां की राजनीति शुद्ध रूप से जाति के आसपास ही घूमती है। बिना जाति के चर्चा के यहाँ की राजनीति अधूरी है। ऐसे में इस घटना को जातीय समीकरण से जोड़कर भी देखा जा रहा है और 2027 की पिच तैयार करने की बात कही जा रही है। तो सबसे पहले देखिए यूपी का जातीय गणित। यूपी का जातीय गणित, यहाँ सवर्ण 20% के करीब है, जबकि ओबीसी की आबादी 40% है और दलित 21% है, जबकि मुस्लिम आबादी 19% है। सवर्णों के वोट बैंक पर पिछले 10 से 15 सालों से बीजेपी की एक तरफा पकड़ है। ओबीसी की बात करें तो इस समूह का वोट बटा हुआ है। मौजूदा वक्त में समाजवादी पार्टी और एनडीए की बराबर पकड़ इस ओबीसी वोट बैंक पर है। जहां तक ब्राह्मण और यादव का सवाल है तो दोनों की आबादी के आंकड़ों में 2 से 3% का फर्क है। यूपी में ब्राह्मण 12 से 13% हैं और यादवों की संख्या 10% है। अखिलेश यादव लगाते हैं ब्राह्मणों के साथ भेदभाव का आरोप। मौजूदा वक्त में योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम हैं, जो कि ठाकुर बिरादरी से आते हैं, जबकि ब्राह्मण समाज के ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम हैं। अखिलेश यादव मौजूदा सरकार पर लंबे समय से ये आरोप लगाते हैं कि ब्राह्मणों के साथ वो भेदभाव करती है। ब्राह्मण वोट बैंक को अपने पाले में करने के लिए ही अखिलेश यादव ने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे को बनाया है। लेकिन अब इस मामले की तूड़ पकड़ने से सपा को नुकसान संभव माना जा रहा है। 2022 के चुनाव में सबसे ज्यादा ब्राह्मण बने विधायक। आपको बता दें कि 2022 के चुनाव में सबसे ज्यादा जिस जाति के विधायक जीते थे वो ब्राह्मण जाति के ही थे। एनडीए से 46 ब्राह्मण विधायक बने थे और समाजवादी पार्टी से 5। जहां तक यादवों का सवाल है तो एनडीए के 3 यादव विधायक हैं, जबकि समाजवादी पार्टी में 24 यादव विधायक 2022 में जीतकर विधानसभा पहुंचे। 2007 में सोशल इंजीनियरिंग करके मायावती ने ब्राह्मणों का वोट किया हासिल। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण वोट परंपरागत रूप से बीजेपी का कोर वोटर रहा है। साल 2007 में सोशल इंजीनियरिंग करके मायावती ने ब्राह्मण वोट अपने पाले में किया था। नतीजा ये रहा कि बीएसपी बम्पर बहुमत के साथ सत्ता में आई थी। इससे पहले और बाद के हर चुनाव में ब्राह्मण वोटर सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाते रहे हैं। साल 2012 में जब अखिलेश यादव सीएम बने थे तब चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 45 ब्राह्मणों को टिकट दिया था, जिसमें से 21 विधायक भी बने थे। जबकि साल 2017 में मोदी लहर के बाद ब्राह्मण बीजेपी के साथ आ गए। 2027 की पिच को सेट करने की तैयारी। सीएसडीएस के मुताबिक साल 2017 में ब्राह्मणों के 83% वोट बीजेपी और 7% समाजवादी पार्टी को मिले थे, जबकि 2022 में ब्राह्मणों के 89% वोट एनडीए को मिले थे। तब समाजवादी पार्टी को महज 6% ब्राह्मणों ने वोट किया था, जबकि साल 2017 में यादवों के 10% वोट बीजेपी और 68% वोट एसपी को मिले थे। वही साल 2022 में यादवों की बात करें तो 12% यादवों ने बीजेपी को, जबकि 83% ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया था। यादव वोट पर परंपरागत रूप से समाजवादी पार्टी की पकड़ रही है। यही वजह है कि कथावाचक के इस विवाद को जातीय रंग देकर यूपी की राजनीति को गरमाने की कोशिश हो रही है और साल 2027 की पिच को सेट करने की भी तैयारी की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश वाहक।